रेलवे स्टेशन पर फौजी भूत और चुड़ैल की राखी। रात के 2 बजे रायगढ़ नाम के स्टेशन पर आशा नाम की औरत अकेले अपने पति नीरज और बेटे के साथ अपनी ट्रेन का इंतजार कर रही होती है, क्योंकि ट्रेन 6 घंटे लेट चल रही थी। इसलिए ट्रेन का इंतजार करते करते वो सब सो जाते हैं। स्टेशन पर सिर्फ आशा अपने पति और बच्चे के साथ अकेली होती है और ज्यादा रात होने की वजह से सारी दुकानें भी बंद हो जाती हैं। पर तभी बच्चे की आंख खुलती है और वो चुड़ैल को राखी लेकर घूमते हुए देखता है। भाई, तुम कहाँ हो? देखो, तुम्हारी छोटी तुम्हें कब से ढूंढ रही है। कल राखी है, क्या इस बार भी तुम अपनी बहन से राखी नहीं बंधवाओगे? बेटा, क्या तुमने यहाँ किसी फौजी अंकल को देखा है? नहीं। क्या तुम अपने परिवार के साथ यहाँ सो रहे हो और तुमने यहाँ किसी फौजी को नहीं देखा? झूठ बोल रहे हो मुझसे। बच्चे की बात सुनकर चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है और वो उसे और डराने लगती है। बच्चा पहले से ही डरा होता है, पर चुड़ैल की ये बात सुनकर वो और भी ज्यादा डर जाता है और डर से अपनी आंखें बंद कर लेता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। बच्चे की आवाज सुनकर आशा और नीरज की आंखें खुल जाती हैं। क्या हुआ बेटा, तुम इतनी जोर से क्यों चिल्लाए? माँ, मैंने यहाँ एक चुड़ैल देखी जो राखी लेकर घूम रही है और किसी फौजी के बारे में मुझसे पूछ रही थी, और जब मैंने उसे मना किया तो वो मुझे मारने के लिए आगे बढ़ी। बेटा, तुमने कोई सपना देखा होगा। नहीं माँ, मैं सच कह रहा हूँ। मैंने कहा था तुमसे, वो पागल अंजलि मरने के बाद भी राखी लेकर यहीं घूम रही है, अपने भाई को राखी बांधने के लिए। इसीलिए बोल रही थी मैं तुम्हें कि इस स्टेशन से ना जाकर कोई दूसरा स्टेशन ले लेते हैं, पर तुम्हें तो यहीं से जाना होता है। पता नहीं तुम मेरी कभी सुनते क्यों नहीं हो। अरे इतना नाराज क्यों हो रही हो? आज तक अंजलि ने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। अब बच्चे के सामने उसकी बातें मत करो। ट्रेन बहुत ज्यादा लेट है, मेरी मानो तो अभी मौका है। यहाँ से दूसरे स्टेशन चलते हैं, वहां से हम अपनी ट्रेन पकड़ लेंगे। मैं अपने बच्चे को इस तरह से डरा सहमा नहीं देख सकती, और वैसे भी मुझे चुड़ैल पर जरा भी भरोसा नहीं है। चुड़ैल बनने के बाद चुड़ैल सिर्फ खून की प्यासी होती है। माँ, आप और पापा किसकी बातें कर रहे हो? बच्चा अपनी माँ से जैसे ही सवाल करता है, अंजलि उसे बच्चों के सामने एक बार फिर आ जाती है और उस बच्चे के सवाल का जवाब देती है। तुम्हारी माँ मेरी बात कर रही है। क्यों भाभी, सही कहा ना मैंने? अंजलि, तुम? क्या हुआ भाभी, मुझे देखकर डर क्यों गई? मुझे इस स्टेशन पर जितना इंतजार अपने भाई का है, उससे कहीं ज्यादा इंतजार आपका था। अंजलि, ये तुम क्या बोल रही हो? भाभी, भैया को बताया नहीं कि मैं आपका इंतजार क्यों कर रही हूँ? चुड़ैल की ये बात सुनकर आशा 5 साल पुरानी बातें याद करने लगती है। अरे अंजलि, मेरा एक सूट सिल देना, वहाँ जल्द रक्षाबंधन आ रहा है। मैं सोच रही हूँ कि इस बार मैं अपने भाई को खुद राखी बांधने के लिए जाऊँ। भाभी, अगर ऐसी बात थी तो कुछ दिन पहले ही सूट दे देती। 3 दिन बाद ही तो रक्षाबंधन है, और तुम तो जानती हो इस बार मैं रक्षाबंधन पर रायगढ़ स्टेशन जा रही हूँ। कुछ देर के लिए ही सही, पर मेरे भाई की ट्रेन वहाँ से गुजरती हुई 5 मिनट के लिए वहाँ रुकेगी, और मैंने सोचा है कि इस बार मैं राखी न भिजवाकर खुद स्टेशन पर जाकर अपने भाई को राखी बांधूं।